अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में वैसे तो जो भी अच्छे सेक्टर है काम करने के लिए उसमें सऊदियों को ही रिजर्व किया जा रहा है और यह हम पिछले कई सालों से लगातार देखते चले आ रहे हैं। लेकिन आज हम जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो जुड़ी हुई है स्कूल बस से लेकर, क्योंकि स्कूल बस के सेक्टर को लेकर भी सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम जारी किए हैं जिसमें यहाँ भी गैर मुल्कियों की छुट्टी कर दी है। इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या कुछ इसमें नया हुआ है। उससे पहले आपको इंडिया की एक और प्राउड करने वाली खबर बताते हैं। दरअसल सऊदी अरब के अंदर या फिर और भी गल्फ देशों में, फिलहाल हम सऊदी अरब की ही बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आम ने धूम मचा कर रख दी है। इसके अलावा झारखंड और बंगाल का आम भी काफी ज्यादा पसंद जो है गल्फ में किया जा रहा है। हाल ही की बात करें बीते दिन की, तो राजधानी रियाद के अल मुरब्बा में लुलु हाइपर मार्केट में एक तरह का मैंगो फेस्टिवल मनाया गया। उत्तर प्रदेश इंडिया से आए कई तरह के आमों को लुलु हाइपर मार्केट में सजाया गया, एक तरह की सेल लगाई गई। लोगों ने काफी यहाँ पर मजा किया और इंडिया के आमों को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, पहले भी तो इंडिया पाकिस्तान के आम सऊदी अरब में मिलते थे, लेकिन नहीं, इसमें नया ये है कि इस बार इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से सभी तरह के ट्रेड पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और एम्बेसी का जो ज्यादा काम अब बढ़ गया सऊदी अरब में, वो ट्रेडिंग को लेकर बढ़ गया कि किस तरह से इंडिया और सऊदी अरब का ट्रेड बढ़े और इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, जिसके नतीजे में रियाद के लुलु मार्केट में बीते दिन ये मैंगो फेस्टिवल देखा गया। तो न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई। इसके अलावा भी हमारे पास 3 और अन्य खबरें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। तो सऊदी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक नया नियम जारी किया है। जी हाँ, इससे पहले स्कूल के लिए जो बसें थी वो स्कूल वाले ही चलाते थे या कोई कंपनी मिलकर चलाती थी, लेकिन अब कोई अगर पर्सनली बस अपनी चलाना चाहे स्कूल से जोड़कर तो उसको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन रख दी गई है कि ऐसा कोई भी गैर मुल्की नहीं कर सकता, ये सिर्फ सऊदियों के लिए ही रिजर्वेशन, सऊदी ही बस को चला सकते हैं स्कूल से जोड़कर, गैर मुल्की इसमें काम नहीं कर सकते। सऊदी के लिए जो कंडीशन है 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, सऊदी अरब का सिटीजन हो, वैलिड लाइसेंस रखता हो, परमिशन उसके पास हो। मतलब ये कि बाकी सभी तरह की जो फॉर्मेलिटीज है वो करनी है, लेकिन सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये कि सऊदी सिटीजन इस काम के लिए होना चाहिए। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे जो कि हरम शरीफ से आ रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में यहाँ पर कालीनों को लेकर अपडेट है, जिसमें कुछ रोचक जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों पाक मस्जिदों में 25,000 से भी ज्यादा कालीनें बिछाई जाती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इनमें 14,000 से ज्यादा सहनों में, 6,150 कॉरिडोर में और इसके अलावा 5,500 कालीनें छत पर बिछाई जाती है। अब इनमें खास क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं। तो यहाँ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मस्जिद नबवी में जो कालीनें बिछाई जा रही है उनमें एक तरह की चिप लगाई जा रही है जिसको RFDI इलेक्ट्रॉनिक चिप का नाम दिया गया है। अब ये चिप क्या करती है, इन चिप के अंदर पूरा डेटा जो है वो सुरक्षित किया जाता है, महफूज किया जाता है, जिसमें ये होता है कि ये कालीन कब बनी है, कालीन का धुलने का शेड्यूल क्या है, मतलब कितने कितने दिनों में कालीन को धोना है, कालीन को किस जगह बिछाना है और कालीन की लाइफ कितनी है, मतलब कालीन को चेंज कब करना है। मतलब कालीन से जुड़ी हुई, कालीन से संबंधित सभी तरह की जानकारी एक चिप में स्टोर होती है। मतलब ये टेक्नोलॉजी का अगर कोई सही फायदा उठाना चाहे तो वो सऊदी अरब से जरूर सीखे, क्योंकि यहाँ कालीन में भी चिप सिस्टम फिट कर दिया है। ये अलग बात है कि सऊदी अरब साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च में पीछे है, लेकिन चीज़ों को एडॉप्ट करने में ये लगभग आगे चल रहा है। और अब बात करेंगे सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस की। ये खबर थोड़ी बहुत आपने अभी तक जान ही ली होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको चलिए डीपली बता देते हैं। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस मतलब है कि ऐसा राजकुमार जो कि 20 सालों से कोमा में था, मौत भी उसको नहीं आ रही थी, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और लगातार इलाज जारी रखा। आखिर 20 साल के बाद प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल दाऊद का शनिवार को निधन हो गया, मतलब उनकी मौत हो गई। वो पिछले 20 साल से कोमा में थे, उन्हें स्लीपिंग प्रिंस का नाम दिया गया था। प्रिंस अल वलीद सऊदी अरब के शाही परिवार से थे और खालिद बिन तलाल के बेटे, जबकि अल वलीद बिन तलाल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन सऊदी अरब के, उनके भतीजे थे। साल 2005 में लंदन में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उनका एक भयानक सड़क हादसा हो गया था। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद वे कोमा में चले गए थे। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और शाही महल के अंदर ही कॉर्नर में इनके लिए स्पेशल डॉक्टर, नर्स वगैरह 24 घंटे जो इनकी देखभाल करते थे उनको रिजर्व किया गया था, बुक किया गया था, जो कि 20 साल से मुसलसल ये काम कर रहा था और 20 साल के बाद आखिरकार ये अब दुनिया में नहीं रहे। और अंत में एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जद्दा की ये खबर है, एक नाइट क्लब है और नाइट क्लब में किस तरह से डांस हो रहा है। 80 किलोमीटर दूर जद्दा से मक्का मुकर्रमा पड़ता है, हरम शरीफ है।
तो नाइट क्लब की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं जिद्दा की, और ये सऊदी अरब में कोई अब नई चीज़ नहीं रह गई है, काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चलती आ रही है, कोई पहला नाइट क्लब सऊदी अरब में नहीं खुला है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। पांचवी खबर आपको कैसी लगी। हम जल्दी मिलते हैं कुछ और नई अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो पर अंत तक बने, इसके लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।